दिल्ली में संसद के सामने आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले ये छात्र सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाना चाहते थे। छात्र सिलेबस और पैटर्न में बदलाव की मांग कर रहे हैं। संसद के सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पटना में भी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। मगध महिला कॉलेज की छात्राएं कॉलेज का मेन गेट बंद किए जाने और कॉलेज में एंट्री के रास्ते के बदलाव से नाराज हैं। तीसरा प्रदर्शन श्रीनगर में हुआ, जहां पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज। सबसे पहले बात, दिल्ली की यूपीएससी परीक्षा देने की उम्र सीमा में 3 साल की छूट हो और परीक्षा पास करने के लिए 3 और अटेम्प्ट देने जैसी मांगों के साथ दिल्ली में छात्रों ने संसद के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस को चकमा देकर संसद के मेन गेट तक पहुंचे छात्रों ने नारेबाजी की और संसद के भीतर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली के कुछ छात्र संसद के सामने पहुंच गए। छोटे छोटे ग्रुप में संसद के सामने आए इन छात्रों ने अचानक जेब से पोस्टर निकाला और प्रदर्शन शुरू कर दिया। संसद सत्र के दौरान इन इलाकों में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहती है, इसलिए पुलिस ने फौरन इन छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश की। यूपीएससी के पैटर्न का विरोध कर रहे छात्र और पुलिस के जवानों में कई बार नोकझोंक भी हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं कई छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। ये छात्र यूपीएससी सिलेबस में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र सिविल सर्विस एग्जाम में परीक्षा देने के मौके बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। छात्रों ने मीडिया को बताया कि वे 5 महीनों से इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री नारायण सामी समेत कई बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन मामले को टाल दिया जाता है। यूपीएससी में जो परिवर्तन किया गया है उसके विरोध में हम जैसे 1979 में यूपीएससी ने 3 अटेम्प्ट और 2 वर्ष की छूट दी थी, इसी प्रकार 2011 और 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस में परिवर्तन किया है। उसी आधार पर हम 3 वर्ष की छूट और 3 वर्ष 3 अटेम्प्ट। कुछ देर के इस प्रदर्शन को हालांकि सुरक्षा में चूक भी कहा जा रहा है, क्योंकि छात्र जिस जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां तक पहुंचने की इजाजत पुलिस किसी को नहीं देती। अब सवाल है कि आखिर छात्रों ने दिल्ली पुलिस को चकमा कैसे दिया। छात्रों की सरकार से 2 मांगे हैं। पहली ये कि 2011-13 में यूपीएससी के पैटर्न में बदलाव से प्रभावित छात्रों को 1979 की तर्ज पर 3 अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट मिली। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे पेपर में ऑप्शनल के स्थान पर जोड़े गए CSAT को क्वालिफाइंग बनाया जाए। पुलिस ने हालांकि थोड़ी देर में प्रदर्शन पर काबू पा लिया, लेकिन छात्रों ने इस आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने संसद भवन के बाहर का जायजा लिया। अब देखिए यहाँ पर भी विजय चौक के आसपास भी लोग यहाँ पर जमा थे, जिन्हें पुलिस लगातार बाहर कर रही है, उन्हें यहाँ हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डीसीपी और दूसरे अधिकारी लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो बार बार कोशिश की जा रही है कि इन छात्रों को दूर किया जाए। आप देखिए पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ मौजूद है, जो इन छात्रों को यहाँ से हटा रही है। एक एक छात्र को देख देख के पहचान रहे हैं और पहचाने के बाद हटाई जा रही है। आप देखिए इस तरफ भी जो स्टूडेंट यहाँ पर कैमरे के सामने लाइव में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर हैं। शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वालों को यहाँ पर खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं। देख लीजिए आप लोग किस तरह से लेके जा रहे हैं। सिर्फ ये मांग है कि यूपीएससी हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दे। देखिए लोग छात्रों को रोक के यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स पूरी यहाँ से हटा रही, कॉर्डन ऑफ कर रही है थोड़ी, क्योंकि पीएम भी अंदर ही, थोड़ी देर बाद पीएम
प्रधानमंत्री को भी यहाँ से निकलना है और इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इन छात्रों को दूर कर दिया जाए। अब देखिए इन छात्रों को ले आकर पुलिस पूरी बाहर तरफ कर रही है, एक एक छात्रों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इन लोगों ने थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट के गेट पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। और इनकी जो मांग है, यही मांग है कि जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार उन्हें मौका मिले, और इसी मांग को लेकर ये यहाँ पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए और यहाँ पर हो हंगामा किया और अपनी मांगों को यहाँ पर रखा। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और अमित हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए यहाँ पर कॉर्डर ऑफ करा दिया गया, खाली करा दिया गया है। यहाँ जितने छात्र थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया है, क्योंकि छात्र का मामला है और ये उनकी कोई ऐसे 144 सेक्शन 144 का वायलेशन सिर्फ उन्होंने किया था, जो डीसीपी से मेरी बात हुई थी, और इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना के ले आकर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जो उनकी मांगे हैं, उनका ये कहना था कि जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किया गया है 2011 फिर 2012 2 फेजेस में चेंज किए गए हैं, इसके बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो बरसों से तैयारियां करते हैं यूपीएससी के, इसके बाद जो बदलाव किया गया उससे उन्हें बड़ी नुकसान हो रही है। और इसलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है कम से कम 200 से 300 लोग होंगे या 170 से ज्यादा संख्या में लोग पार्लियामेंट के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, नारेबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि 2-4 छात्रों ने कोशिश की थी कि पार्लियामेंट के भीतर घुसने की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अचानक हंगामे के बाद और खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट के भीतर थे, वहां पर बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आनंद फानंद में गेट सवाल ये भी है कि क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब खबर पटना से। पटना में भी हंगामा हुआ। मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर जमकर हंगामा किया और नीतीश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने भी छात्राओं के साथ धक्का मुक्की की और लाठीचार्ज किया। इन छात्राओं की मांग थी कि जिस मगध महिला कॉलेज के मेन गेट को सरकार बंद कर रही है उसे बंद न किया जाए। दरअसल सरकार ने कॉलेज के मेन गेट को बंद करने का फैसला किया। सरकार ने कॉलेज के गेट को बंद कर पीछे से रास्ता देने का फैसला किया, जिस पर लड़कियों को ऐतराज है। उनका कहना है कि वो रास्ता और वो गेट असुरक्षित है। पटना की सड़कों पर फूटा छात्र छात्राओं का यह गुस्सा सिस्टम के खिलाफ है। पटना पुलिस छात्रों को साथ पर घसीट रही है। छात्रों और पुलिस के बीच घमासान मचा हुआ है। पटना के ये छात्र सूबे की सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और छात्रों के इस गुस्से के पीछे की वजह है एक ऐसा फैसला जिसके तहत सरकार ने पटना में मौजूद मगध महिला कॉलेज के मेन गेट को बंद करने का फैसला किया है। और सरकार के इसी फैसले के खिलाफ पटना के इन छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। टूट गया जिसमें सर पे मारा इन्होंने। आज ये स्थिति हो गई कि सरकार छात्र पे लाठी उठा रहे हैं। मेल पुलिस लड़कियों पे हाथ उठाए, लाठी चार्ज किए हैं और यहाँ पे सारी लड़कियों को पकड़ के ढकेल के साइड किया गया है लड़कियों को। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों पर काबू पाने के लिए पटना पुलिस को इन छात्रों पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी करनी पड़ी। दरअसल मगध महिला कॉलेज का मेन गेट बंद कर सरकार वहां एक नई योजना के तहत कुछ निर्माण कार्य करवाना चाहती है और मगध महिला कॉलेज को पीछे से रास्ता देना चाहती है, जो छात्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से छात्राओं के लिए महफूज नहीं है। जाहिर है सूबे की सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, तो छात्र भी सरकार के फैसले को मानने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। और आर ब्लॉक चौराहे पर अभी भी यह हंगामा और प्रदर्शन जारी है। आपको तस्वीरें हम सीधी दिखाते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल छात्राएं अभी भी हंगामा कर रही हैं और उनकी मांग है कि कॉलेज का मेन गेट बंद ना किया जाए। मगध महिला कॉलेज के मेन गेट को बंद करने पर तो पूरा हंगामा बरपा है। आर ब्लॉक चौराहे पर मेन गेट बंद करके पीछे का एक गेट खोला गया है। छात्राओं का कहना है वो रास्ता असुरक्षित है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है।
सौरभ कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहले तो ये बताएं कि आखिर मेन गेट को बंद करने का फैसला क्यों किया गया और आखिर इस कदर उबाल क्यों, इस कदर इसका विरोध क्यों? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन गेट बंद करने का सरकार का फैसला है। वो सरकार चाहती है कि मेन गेट को बंद करके वहां जो और जमीन है उसको शामिल करके एक कन्वेंशन हॉल बनाया जाए। जो ये फैसला सरकार ने 3 दिन पहले किया था और जब से ये फैसला आया है उसी समय से पूरे कॉलेज में हंगामा मचा हुआ है। लगातार जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो लगातार हंगामा कर रही है। कॉलेज के बाहर मेन रोड पर 2 दिनों तक छात्राओं ने हंगामा किया था और आज जब छात्राओं को पता चला कि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सभी जो कॉलेज में जो मौजूद छात्राएं थी सैकड़ों की संख्या में कॉलेज से निकलकर वो विधानसभा जा रही थी घेराव करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में आर ब्लॉक चौराहे पर पुलिस ने उनको रोक दिया। जहां पुलिस के साथ छात्राओं की धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद छात्राओं को शांत किया गया। जी इस वक्त हालात किस तरह के हैं सौरभ? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्राओं की लगातार मांग हो रही थी। हालांकि छात्राओं को रोक दिया गया था। छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा थी। उसको देखते हुए पुलिस को सामने झुकना पड़ा। पुलिस ने छात्राओं की जो मांग थी वो चाहती थी कि उनका जो 5 लोगों की जो टीम है वो जाए मंत्री से बात करें। तो आखिरकार पुलिस ने उनकी बात सुनी और समझी। उसके बाद छात्राओं की जो 5 लोगों की टीम थी वो शिक्षा मंत्री से जाकर मिले और शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि ये जो मांगे हैं ये जायज है इनकी और इस पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी। जी हमारे साथ बने रहिए सौरभ। क्या कुछ छात्राएं कह रही हैं इस पूरे मामले पर, आइए वो सुनते हैं। मगध महिला कॉलेज का जो नया रास्ता बनने जा रहा है वो पुलिस बैरक के बगल से है। पुलिस बैरक पे अभी भी बहुत सुरक्षित नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं आज के डेट में एसटीएफ, जीआरपीएफ, सीआरपीएफ कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रेप और रिपीचिंग के लिए। मेरा एक सवाल है, नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और आज इस तरीके से आप लोगों के एक तरफ आप फर्स्ट डिवीजन लाने वाली लड़कियों को 10,000, 20,000 इनाम देते हैं और दूसरे तरफ आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे आशीष भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। क्या हुआ? वैसे मांग करने के लिए क्या हुआ? हम लोग जब यहाँ पर आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए तो पुलिस ने बर्बरता से इस बैरिकेड के, आप जो बैरिकेड देख रहे हैं उसके बगल से खींचकर हम लगा कि मोटिवेट करके छात्र संघ के अध्यक्ष को, छात्र संघ के कोषाध्यक्ष को पीट के मारा गया है और ऐसा लगा कि दुश्मनी। सौरभ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए इस खबर पर। सौरभ, आप जिस तरह से बता रहे हैं शिक्षा मंत्री ने छात्रों से मुलाकात भी की है, क्या कोई रास्ता निकला है? ये बिल्कुल छात्राओं की 5 लोगों की टीम जाके शिक्षा मंत्री से मिली है और शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कि जो छात्राओं की मांग है वो बिल्कुल जायज है और इस पर सरकार गंभीरता से दोबारा गंभीरता से इस पर विचार करेगी। उसके बाद जो भी एक दो दिनों में सरकार इस पर फैसला करेगी जो छात्राओं को बता दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो पीछे का रास्ता है वो बिल्कुल असुरक्षित है, जहां आगे कुछ भी घटनाएं छात्राओं के साथ हो सकती है और इस सभी मांगों को बिल्कुल जायज समझते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। जी शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकारा है कि पीछे का गेट जिससे अब जाने की इजाजत दी जानी थी वो असुरक्षित है।